देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यदि x बरोबर 30 डिग्री है, x बरोबर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3x बरोबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्वेश्चन वही है लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि x की वैल्यूज यहां पर हमें ऊपर दे दी है, इसके साथ में नहीं दिए। और अब जो x से इंटू होगा उसको इंटू करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना है, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसके बाद विविध स्टार्ट करेंगे हम। तो देखना, साइन 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू, क्योंकि ये 4 भी साइन क्यूब से इंटू है तो साइन क्यूब 30 डिग्री। जहां जहां x था वहां वहां मैंने 30 डिग्रीज रख दिया है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें सिद्ध करना है। तो जो पीछे के क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमें हल करना है। तो ध्यानपूर्वक देखना, LHS क्या हो गया हमारा, पहले इसको हल कर लेते हैं। 90 डिग्री 3 इंटू, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री, ये रख दिया। अब देखो इसका LHS लोगे, LHS लेने पर LHS लो, साइन 90 की वैल्यूज क्या होती है, साइन 90 की वैल्यूज 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। तो 1 रखोगे तो साइन 90, तो साइन 90 बराबर क्या होता है 1। अब हम 1 को इक्वल लेके आएंगे राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड क्या होती है वो देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड लेंगे तो RHS लेने पर, अब RHS लो आप, RHS लोगे तो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आएगी 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, रख दिया। अब रखने के बाद क्या करेंगे, इस साइन 30 डिग्री की जो वैल्यूज हैं, इस साइन 30 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है वो रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 3 इंटू 1/2 माइनस 4 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का क्यूब। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी वो ध्यान से देखना, 3 को 1 से इंटू करोगे 3/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब करोगे तो 4 इंटू 1/8, इसको इससे काट सकते हो, कितनी बार 2 बार। अब वैल्यूज क्या आई हमारी, वैल्यूज आ गई 3/2 माइनस 3/2, आई बात समझ में, सॉरी 1/2, ठीक है। अब 1/2 आ गया क्योंकि यहाँ पर 1 था, 1 आ गया, ठीक है। अब देखना इसका एलसीएम क्या जाएगा 2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर हमारा आ गया 1 और इधर हमारा आंसर क्या था 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाती है इक्वल। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 21 में दूसरा क्वेश्चन है वो देखना आपको, वही 30 की x की जगह 30 वैल्यूज रखनी है आपको, रखने के बाद उसको लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो ध्यानपूर्वक देखना है, समझाता हूँ आपको। तो 10 देखना इसको 2 इंटू 30 डिग्रीज बराबर 2 10 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करेंगे उसी प्रकार से जैसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS क्या हो गया, tan 60 की वैल्यूज क्या होती है 1/√3, वो tan 30 की वैल्यूज होती है और tan 60 की वैल्यूज क्या होती है √3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है √30 डिग्री है, लेकिन 30 को 2 से इंटू करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यूज रखनी है आपको, नहीं कि tan 30 की वैल्यूज रखनी है। तो 60 डिग्री की वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा tan
60 बरोबर √3। तो इसकी वैल्यूज तो आ गई आपके पास √3। अब √3 वैल्यूज निकालने के बाद क्या करोगे आप, RHS साइड लोगे। RHS लेने पर RHS लोगे। अब RHS लोगे तो RHS में जो जो पद दिए हुए हैं उनका आप मान रखोगे। तो मान क्या है, 2, 10, 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये बात समझ में आई आपको। अब देखना, ये 30 तो आपको पता ही होगा कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x बराबर 30 डिग्री, तो मैंने x जहाँ जहाँ है वहां पर 30 डिग्री रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि 2 इंटू 10 30 है, 10 30 की वैल्यूज क्या होती है, 10 30 की वैल्यूज होती है 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज होती है 1/√3 होती है। अब इसको हल करोगे तो ऊपर वाली समीकरण 2/√3 बन जाएगी और नीचे वाला पद क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, ऊपर वाली तो एज इट इज रखेंगे 2/3 और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 यानी वैल्यूज आ जाएगी हमारी क्या, 2/√3/2/3। तो मध्य पद और बाह्य पद के हिसाब से इसको इंटू करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, 2 इंटू 3/2 इंटू √3। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो वैल्यूज बची वो बची 3/√3। अब इस √3 को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में √3 लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 कब आएगा हमारे पास, क्योंकि तब जब ये हमारा 3 हटेगा तभी तो इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देंगे, यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यूज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 3√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा 3, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया आपका √3। और √3 हमारी ये साइड है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखना इस क्वेश्चन को, x की जगह हम रख देंगे 30 डिग्री। अब x की जगह 30 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, cos 3 इंटू 30 डिग्री 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर लेके आनी है आपको। तो क्या करेंगे, LHS पहले इसको लिख देते हैं, cos 90 डिग्री 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब देखना cos 90 यानी LHS लेंगे, LHS लेने पर अब cos 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री। क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो cos 90 डिग्री बराबर 0। अब RHS आपको हल करनी है, RHS लेने पर अब RHS लोगे तो 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब √3/2 का होल क्यूब करोगे तो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। अब इसको हल करोगे तो वैल्यूज आ जाएगी 4 इंटू 3√3 क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब करोगे तो वैल्यूज आ जाएगी 8 माइनस 3√3/2। अब इसको हल करोगे, इसको इससे काटोगे तो वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि देखो √3/2 है, √3/2 का क्यूब करोगे यानी √3 3 बार इंटू है। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार करते ही हमारे पास 3 आएगा और तीसरी स्टेप में 3√3 आ जाएगा, इसलिए 3√3 आ गया है। और 2 का आपको करना ही आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको हल कर लिया ब्रैकेट को। अब इस 4 से इस 8 को काटोगे तो क्या आएगा 2। तो हमारी वैल्यूज आ गई 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर क्या बचेगा 0, क्योंकि सेम संख्या में से सेम संख्या क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं।
तो वैल्यूज क्या आएगी 0। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। तो आपको यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आपको आगे के वीडियोस उपलब्ध हो सकें। जय हिंद।